फोन कॉल पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रुख मोड़ सकती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ दिन पहले तक नामुमकिन लग रही थी। अमेरिका से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने न केवल भारतीय बाजार में जोश भर दिया बल्कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। ये खबर सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया के बीच आई। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत और अमेरिका एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील पर सहमत हो गए हैं। इस डील की शर्तें जितनी चौंकाने वाली हैं, तो नतीजे बड़े होने वाले हैं। इस समझौते के तहत भारत अब रूसी तेल की खरीद को रोकेगा और उसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। साथ ही भारत अमेरिकी सामानों के लिए अपने बाजार के रास्ते और आसान करेगा। लेकिन भारत को इसके बदले में क्या मिला? भारत को मिली है वो महा राहत जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ट्रंप सरकार ने भारतीय सामानों पर लगने वाली भारी भरकम 50% टैरिफ को घटा के 18% कर दिया। यानी रातों रात भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका में कारोबार करना आधे से भी ज्यादा सस्ता हो गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना प्रिय मित्र बताते हुए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुक्रिया कहा। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े लोकतंत्र साथ आते हैं तो पूरी दुनिया का भला होता है। अब सवाल उठता है कि इस 18% वाले आंकड़े का असली मतलब क्या है? क्या ये डील दूसरे देशों के मुकाबले भारत को कोई स्पेशल एडवांटेज देती है? अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आता है कि भारत अब ट्रंप सरकार की गुड बुक्स में सबसे ऊपर है। इस डील के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्हें अमेरिका में सबसे कम टैक्स देना होगा। जरा तुलना करके देखिए, भारत के लिए टैरिफ 18%, लेकिन चीन के लिए यही टैरिफ 37%। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और कम्पेटिटिव होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों को भी 19 से 20% तक का टैरिफ देना पड़ रहा है। वहीं ब्राजील जैसे देशों को ट्रंप ने 50% का भारी भरकम टैक्स लगाया है। हालांकि भारत अभी भी ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के लेवल पे नहीं पहुंचा, जिन्हें 10 से 15% तक का टैरिफ देना होता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने 50% से घट के 18% तक का सफर तय किया, ये बताने के लिए काफी है कि वॉशिंगटन में भारत का कद कितना बढ़ चुका है। इस पूरी डील में सबसे बड़ा पेंच तेल का है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे। इस ट्रेड डील के जरिए ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, भारत को रूस से दूर किया। दूसरा, अमेरिका तेल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार कर चुका है। ये समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र अब बीजिंग नहीं बल्कि दिल्ली होने वाला है। टैरिफ कम होने का मतलब है कि भारत के टेक्सटाइल, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अब अमेरिका से चप्पड़ फाड़ कर ऑर्डर्स मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा कि पारस्परिक लाभ का सौदा है। आज की ये डील साबित करती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन या दोस्त स्थायी नहीं होता, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और फिलहाल भारत के हित अमेरिका के साथ पूरी तरह मेल खा रहा है। अब देखना होगा कि रूस इस पूरे घटनाक्रम पे कैसी प्रतिक्रिया देता है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को वेनेजुएला और अमेरिका के साथ कैसे बैलेंस करता है।